ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के प्रतिदिन की मुरलियां हम सुनते हैं और उसमें बाबा हमेशा याद पर जोर देते हैं। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बच्चों के सेवा की सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन याद में थोड़े कमजोर है और याद ही आधार है। बिना याद के न ज्ञान का फाउंडेशन है, न धारणाओं का फाउंडेशन है और न सेवा में सफलता है। और योग की जहां बात आती है तो उसमें ही कभी कभी अलबेलापन भी आ जाता है, आलस्य भी आ जाता है। जो बाबा ने कल कहा कि रॉयल रूप का अलबेलापन आलस्य किस तरह से घेरता है, पता ही नहीं चलता है। साकार मुरली जब भी हम बाबा की सुनते हैं तो साकार में बाबा ने हम बच्चों की दिनचर्या को फाइनल किया था और हम बच्चों को कई बार मुरलियों में ये बात कही कि बच्चे 8 घंटा आप अपना लौकिक कार्य करो, 8 घंटा आराम करो और बाकी 8 घंटा याद को पावरफुल करो। और ये सिर्फ बाबा ने कहा ही नहीं या दिनचर्या हमें बताई नहीं खाली, लेकिन खुद भी उस दिनचर्या पर चले बाबा। और इसीलिए बाबा फिर बार बार कहते हैं बच्चे फिर अपना चार्ट चेक करो कि कितना समय याद रही। ये बाबा ने बना करके दिया था, लेकिन जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो इस चार्ट को या इस दिनचर्या को 8 घंटे वाली उसको बाबा ने टोटल कैंसल कर दिया कि 8 घंटे के या 4 घंटे के या 2 घंटे के योगी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा निरंतर योगी बनना है। क्योंकि मान लो कि आज मैंने चार्ट लिखा अपना और उसमें मैंने लिखा 2 घंटा मेरा योग में रहा, बहुत अच्छा रहा। 2 घंटा योग किया तो बाकी 22 घंटा क्या रहा? क्या वियोगी थे? क्या थे? और इसलिए अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, बच्चे योगी वियोगी नहीं बनो, लेकिन अब निरंतर योगी बनना है। योगी जीवन वाले योगी बनो, योग लगाने वाले योगी नहीं बनो। और अधिकतर देखा गया कि अभी तक भी कई बच्चे योग लगाने वाले योगी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसीलिए युद्ध करनी पड़ती है।
योगी जीवन वाले नेचुरल होते हैं। योग लगाना और योगी जीवन हमारे जीवन का लक्ष्य है। योगी जीवन वाले योगी, योग लगाने वाले योगी नहीं। और इसीलिए कई बार ये देखा गया कि 2 घंटा 4 घंटे का बहुत अच्छा चार्ट अपना बनाया योग का, 8 घंटे तक भी कईयों ने अपना चार्ट बनाया। हमने खुद भी छोटेपन में 8 घंटे का चार्ट रखने का एक प्रयत्न किया था और काफी दिनों तक रखा भी। लेकिन 8 घंटा योग का चार्ट बनाने के बाद बाकी 16 घंटा क्या रहे? और इसीलिए बाकी 16 घंटा जब वो योग नहीं रहा तो धीरे धीरे स्थिति डाउन होती जाती है। और इसीलिए कई बार कई लोगों ने सोचा इतना मैंने योग लगाया, बहुत अच्छी स्थिति बनी, लेकिन वो स्थिति मेंटेन नहीं होती है, लगातार नहीं चलती है। कुछ समय के बाद वो स्थिति वापस नॉर्मल हो जाती है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे सुबह जब मुरली सुनते, अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, 8-9 बजे तक तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, लेकिन जैसे ही कर्म में गए, व्यवहार में गए और किसी ने कुछ कहा तो सुबह वाला जो सारी स्थिति थी वो एकदम वॉश आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है, रहती नहीं है। और दिन के अंत में अपना चार्ट देखो तो क्या दिखाई देता है कि सुबह का समय तो बहुत अच्छा रहा, अमृत वेला भी बहुत अच्छा, बाबा से मिलन मनाया, मुरली क्लास भी बहुत अच्छी, एक एक पॉइंट भी नोट किया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए साकार बाबा जब तक थे तब तक ये विधि थी कि 8-8 घंटे की आप करो, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी इसी बात का अभ्यास किया, निरंतर योगी बनने का या योगी जीवन का जो प्रैक्टिकल उदाहरण प्रस्तुत किया हम सब बच्चों के आगे। और उसी अनुभव के आधार से अव्यक्त बनने के साथ ही बाबा ने कहा कि अब निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ करो। तो निरंतर योगी कैसे बनेंगे? उसके लिए कई चीजें बाधा के रूप में जरूर आती है और वो बाधा हमें कई बार अटका देती है। अक्सर हमारे सामने कई बार कई भाई बहनें आते हैं, क्या कहते हैं? व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। और इसीलिए जब व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, सुबह अमृत वेला तो अच्छा होता है, लेकिन मुरली क्लास तक भी ठीक रहता है, लेकिन दिनचर्या में जैसे आते हैं व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। अब वो व्यर्थ संकल्प न चले या उसको खत्म करने के लिए जो बाबा ने विधि बताई है, वो पहली विधि यही है कि मनन चिंतन करो। मनन चिंतन करते हुए मंथन करो ज्ञान का, क्योंकि मंथन करने के बाद ही मगन अवस्था रहेगी। मनन चिंतन मंथन और मगन अवस्था। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात कही हुई है कि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है।
और इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, क्योंकि मुरली के अंदर जो बातें मिलती है, जितना उन बातों का मनन चिंतन करते हैं, उस पर मंथन करते, उसकी गहराई में जाते हैं, तभी वो मक्खन निकलता है, जिस मक्खन से ही ताकत मिलती है। और वो ताकत से ही धीरे धीरे जैसे जैसे ताकत आती जाती है आत्मा में, तब जाकर के व्यर्थ संकल्पों से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि ज्ञान हमने एक है सुना, सुनने के साथ साथ फिर उसको समझना और समझ करके उसको स्वरूप में लाना। ये जो 3 स्टेज बाबा ने बताई है, तो सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन सुनने के साथ साथ उसको समझते हुए, एक बात को जीवन में समझते हुए उसका स्वरूप बनना। जैसे कल बाबा ने एक बहुत गहरी बात शाम को जो अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी, उसमें इतनी गहरी बात बाबा ने कही कि कई बच्चे ये अपने आप को देखते हैं कि हाँ, आज कोई बुरा काम नहीं किया, आज कोई बुरी दृष्टि नहीं रखी, आज कोई ऐसा हमसे गलती भी नहीं हुई, लेकिन ये नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, उससे जमा का खाता नहीं होता है, जमा नहीं होता है। जमा कैसे होगा कि मैंने कितनों को सुख दिया, दुख नहीं दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे जमा भी नहीं हुआ। लेकिन जमा कब हुआ? जब सुख देंगे तब जमा हुआ। आज बुरी दृष्टि नहीं रखी, बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे जमा का खाता नहीं बढ़ा, लेकिन आत्मिक दृष्टि कितनी रखी, उससे जमा का खाता होगा। ये बहुत गहरी बात बाबा ने कल की मुरली के अंदर बताई कि कई बार हम बच्चे ये देख लेते, मैंने दुख नहीं दिया, मैंने बुरी दृष्टि नहीं रखी, मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उससे जमा तो नहीं हुआ। और जब तक जमा नहीं होगा तब तक ताकत कहां से आएगी? जमा होगा तभी तो खुशी होगी। आज किसी के पास बैंक बैलेंस हो तभी तो खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर जमा है नहीं तो खुशी कहां से होगी? और खुशी नहीं तो ताकत अंदर बनेगी नहीं। आज दुनिया में फिजिकल हेल्थ के लिए भी लोग यही कहते हैं, भाई पेशेंट के लिए उसके रिश्तेदारों को कहेंगे इसको खुश रखना, जितना ये खुश रहेगा ना जल्दी ठीक होगा, उसको कोई ऐसी बात टेंशन वाली नहीं सुनाना। ये कहते हैं ना कि व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ भी खुशी पर निर्भर करती है। जितना खुश रहेगा उतना व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा। ठीक इसी तरह जितना हमारे अंदर जमा का खाता बढ़ता जाएगा, आत्मा को खुशी बढ़ेगी और उस खुशी से आत्मा भी दुरुस्त होती जाएगी, जो आज कमजोर हो गई है। व्यर्थ संकल्प ये कमजोरी है। तो जितना व्यर्थ संकल्प चलता है, आत्मा कमजोर होती जाती है, और कमजोर होगी तो खुशी भी नहीं होगी। रोज की कोई ना कोई कंप्लेन जरूर होगी, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज उसने ऐसा कहा, फीलिंग आ गई, आज उसने ये किया, हम बड़ा बुरा लगा, हमें हमारी अवस्था ही डाउन हो। ये क्यों होता है कि किसी के कुछ कहने से मुझे फीलिंग आ जाए? बाबा ने एक मुरली में कहा था, फीलिंग का फ्लू है। जब फीलिंग आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने कमजोर होंगे, तो ताकत ही नहीं है ना। और ताकत ही नहीं है तो योग कहां से लगेगा? तो इसीलिए जीवन के अंदर जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते जाते हैं, मंथन करते हैं,
उसकी गहराई में जाते हैं और वो मक्खन जो निकलता है उसी से ही आत्मा में ताकत आती है, और ताकत से ही आप अच्छा कर्म करेंगे, और अच्छा कर्म करेंगे उसकी दुआएं मिलेगी, जमा का खाता बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी। खुशी होगी तो आपको छोटी छोटी बातें माइंड को इफेक्ट नहीं करेगी, और आप सहजता से फिर भी योग लगा सकेंगे। अगर छोटी छोटी बातें मुझे इफेक्ट करेगी तो मेरा योग लगेगा? निरंतर योग तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि इतना व्यर्थ संकल्पों का तूफान उसके बाद चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये क्यों बोल रहा है, इसको नहीं बोलना चाहिए, है ना। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? उसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? तो निरंतर योगी या योगी जीवन वाले योगी कहाँ हुए? इसलिए ज्ञान को खाली सुनना नहीं, उसको समझना, उसकी गहराई में जाना और उसका प्रैक्टिकल जीवन में एप्लीकेशन करना बहुत आवश्यक है। तब जाकर के निरंतर योगी बनना सहज हो जाएगा। दूसरी एक बात मन के अंदर आती है निरंतर योगी बनने के लिए, कि गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों को पूछो। एक तरफ आप अपने मन के पर्दे के ऊपर गोपियों का चित्र अंदर में ले आओ, जो गोप गोपियां भगवान के साथ रास करते थे, ये करते थे, ये चित्र सामने ले आओ, और कितने खुश एकदम मस्ती में रहते थे। और दूसरी तरफ एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, गुफा में बैठ करके एक निर्जन स्थान के ऊपर बैठ करके गहन तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। दोनों में से, और भगवान के साथ का अनुभव करना चाहता है, दोनों में से कौन सा चित्र सरल महसूस होता है? गोपियों का भी साथ था भगवान के साथ का, उनका भी भगवान के साथ का अनुभव था, और एक तपस्वी भी इतनी मेहनत कर रहा है और ईश्वर के साथ का अनुभव करना चाहता है। कौन सा चित्र आपको अच्छा लगता है? गोपिकाओं वाला, है ना, गोपियों वाला, सरल, लेकिन वहां सिर्फ आधार है, जिस तरह पहली अवस्था में आधार ज्ञान है, दूसरी अवस्था में आधार है प्रेम। तपस्वी तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिखाई दे रहा है मेहनत उसकी, उसका त्याग दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी चेहरे पर वो खुशी नहीं है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं है। जबकि गोपियां जो थी, उनको नेचुरल रूप में अति इंद्रिय सुख का अनुभव था। क्यों? क्योंकि एकदम निश्चल प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था। निरंतर योग के लिए यही प्रेम की आवश्यकता है। जब तक हमारा बाबा के साथ ऐसा प्यार नहीं है कि जिस प्यार में हम खो जाए, समा जाए, और एक ऐसी समर्पणमयता आ जाए। गोपियां समर्पण मूर्त थी, और इसीलिए जब वहां समर्पणमयता थी, गोपियां गृहस्थी थी, गृहस्थ में रहती थी, अपना सारा कारोबार करती थी, है ना, घर चलाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन हर वक्त निरंतर एक याद थी, ईश्वर की याद थी, और इसीलिए जैसे ही फुर्सत मिलती थी भागती थी।
और उस रास में मगन हो जाती थी। ये निरंतर याद मीराबाई के लिए भी कहते थे, इतनी निरंतर याद में रहती थी कि उसको सुध बुध नहीं होती थी। ये है योगी जीवन वाले योगी, जहां अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो, जहां आनंद का अनुभव हो, जहां एक प्रेम में मगन हो, जहां खुद को भुलाया हुआ हो, जिसको बाबा ने साकार में कहा आशिक माशुक का प्यार। क्यों बाबा कहते आशिक माशुक? क्योंकि ये प्रैक्टिकल गायन हम बच्चों का है। अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों को पूछो, देवताओं को पूछो, ये नहीं कहा। यानी देवता जीवन में भौतिक सुख सब होगा, सोने हीरे जवाहरत में खेलेंगे, रास करेंगे सब, लेकिन अति इंद्रिय सुख का अनुभव उनको नहीं है। वो अनुभव सिर्फ हम ब्राह्मणों को है, लेकिन तब जब हम भी रियल गोपी बने और उस प्रेम में खो जाए। जितना उस प्यार में समा जाएंगे, खो जाएंगे, उतना ही योग हमारा नेचुरल और निरंतर होने लगेगा। तो कहा प्रेम चाहिए, वो भी निस्वार्थ, निश्चल, उसमें कोई ये ना हो, कोई दोष ना हो, निर्दोष प्रेम, निर्दोष, कोई दोष नहीं उसमें, निस्वार्थ, निर्मल, ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसी समर्पणमयता चाहिए भगवान के प्रति। तब नेचुरल योगी जीवन हो जाएगा। हर कर्म करेंगे, अपना गृहस्थ संभालेंगे, सब कुछ करेंगे जैसे गोपियां करती थी। अपना सारा कारोबार, भाई गैया को दूध भी निकालना या घी मक्खन आदि जो भी बनाना है, अपना कारोबार करना, सब कुछ करना, लेकिन फिर भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती थी हर वक्त। और इसीलिए महारास में गायन उन्हीं का है, कोई तपस्वी का गायन नहीं है। ऐसे मोहब्बत वाले योगी भगवान को चाहिए, मेहनत वाले योगी नहीं चाहिए। तो पहला आधार बताया ज्ञान, ज्ञान से ही ध्यान लगता है ना। सुनना, समझना और गहराई में जाना उसके, और एक एक बात को अप्लाई करना अपने जीवन की धारणाओं में। और दूसरा फिर ये अनुभव करने के लिए सर्व संबंधों का जो रस है वो हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। तो उसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों को जोड़ना है। माता पिता, टीचर, शिक्षक या सतगुरु, इतना ही नहीं, लेकिन खुदा दोस्त भी बनाना, उसको प्रियतम भी बनाना, उसको बच्चा भी बना देना। हर संबंध में आप देखो निस्वार्थ प्रेम जितना होता है, निर्मल प्रेम जितना होता है, उतना उसकी याद कांस्टेंट बनी रहती है। आज परिवार वालों की याद क्यों इतनी नेचुरल है? माता पिता को बच्चे की याद इतनी नेचुरल क्यों है? निस्वार्थता है, इसीलिए निर्मलता है, इसलिए। और दूसरा जो कहा समर्पणमयता, उनके प्रति समर्पित है। आज एक बच्चे के लिए माँ बाप अपनी नींद को त्याग कर देंगे और वो त्याग उनको त्याग नहीं लगता है, समर्पणमयता है। और तब जाकर के वो सर्व संबंधों का सुख जीवन के अंदर अनुभव करते हैं। इसी तरह बाबा कहे बुद्धि योग और कहाँ जाता है? एक तो व्यर्थ में
तो व्यर्थ का तो उपाय बता दिया बाबा ने। दूसरा बुद्धि योग जाता है देहधारियों में, देह के संबंधों में, और उसके लिए सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ना। और जब बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं तो वही समर्पण का भाव जो लौकिक में होता है, वो जब बाबा के साथ हमारा समर्पण का भाव आ जाता है कि जहां कुछ भी त्याग करना त्याग न लगे, उसमें भी भाग्य महसूस हो, हर वक्त उस त्याग करने में भी खुशी महसूस हो, उसको कहेंगे कि हाँ, सर्व संबंधों से वो सुख का रस हमने प्राप्त किया है। और तब जाकर के बुद्धि हमारी उसी में, मन बुद्धि उसमें एकाग्र होने लगती है और नेचुरल हो जाएगी, उसी की याद, हर बात में उसी की याद आएगी। तो सर्व संबंधों के सुख का रस, अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय आनंद, ये सिर्फ ब्राह्मणों को अनुभव है, देवताओं को भी इसका अनुभव नहीं है। जब देवताओं को नहीं है तो बाकी तो सारे कल्प में और किसी को है ही नहीं। हम ही वो भाग्यशाली है कि जो ब्राह्मण बनते हैं और इस सुख का अनुभव कर सकते, इस आनंद का अनुभव कर सकते, इस दिव्य प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। देवताओं को ये दिव्य प्यार क्या होता है वो भी अनुभव नहीं है, क्योंकि वहां तो है ही सब प्रेम स्वरूप। अनुभव तो तब हो जहां कॉन्ट्रास्ट हो, है ना। तो देवताओं को भी इसलिए अनुभव नहीं क्योंकि वहां कोई कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं। कॉन्ट्रास्ट यहाँ संगम पर ही है, जो हम दोनों चीज को अच्छी तरह से देख सकते, इसीलिए हमें ये अनुभव है। तो हम कितने भाग्यशाली है। लेकिन जब ऐसा हमारा प्यार, ऐसी समर्पणमयता आती है, तब निरंतर योगी बनना आसान है। जहां कदम कदम बाबा की याद में हम हर कर्म करते हैं, और इतना ही नहीं, लेकिन कर्म करने के बाद उसके ही कार्य में सहयोगी रहते हैं। कहा जाता है ना, आप किसी को, किसी से प्यार होता है तभी तो किसी को मदद करते हैं, अपना सहयोग देते हैं। जहां प्यार ही नहीं है तो वहां सहयोग दे नहीं पाते हैं, बहाना निकलता है। सॉरी करना तो चाहते थे, लेकिन ये बात है, ये कार्य है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कई बातें हम बहाने के रूप में दे देते हैं। तो बच्चे भी जब बाबा के सामने कोई बहाना देते हैं तो उसको प्यार कहेंगे? सोचने की बात। क्या उस समय हम गोपी है? वो चित्र हमारा है? हाँ, गोपिकाएं तो भागती थी, सुध बुध खो करके भागती थी। उनको कोई कितना भी रोकने का प्रयत्न करे तो भी नहीं रुक सकती थी। हाँ? तभी कहा कि ऐसा क्या मिला होता है उनको जो भागते थे उनके पीछे। तो ऐसी बाबा के हर कार्य में सहयोगी बन करके भागना। और ये देखते हैं प्रैक्टिकल, कई माताएं, बहनें, भाई जो है अपना सब काम कैसे भी छोड़ करके वहां बहाना देंगे, बाबा को बहाना नहीं देंगे। वहां कारोबार में बहाना देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भागेंगे। अगर कोई प्रदर्शनी होती है, कुछ होता है तो क्या करते हैं? हाँ, छुट्टी निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते हैं? या तो अपने सुपीरियर से ही ऐसी दोस्ती जैसा संबंध बना तो वो भी कहता अच्छा जाओ तुम, है ना, जाओ तुम, तुम्हारी सेवा है, जाओ कर लेंगे हम। कहने का भावार्थ ऐसा रिश्ता बना दिया उन लोगों के साथ भी, जो अपना काम, हाँ, जब भी वो बाबा का काम है हम जाएं और वो हाँ कर दे, है ना, जाओ बोले, देखते हैं, अच्छा सारा कारोबार तो कर दिया है, सब कुछ उसने काम कर, अच्छा जाओ तुम। कहते हैं कि नहीं? अनुभव है कि नहीं है? और जब बहाना निकालते हैं, जब बाबा से प्यार कहेंगे, इसको निरंतर योगी, निरंतर योगी माना जहां भाग भाग करके उसी के पीछे उसी की सेवा दिखाई दे और कुछ दिखाई न दे।
तो कई बार कई लोग कह भी देते, कमेंट भी दे देते हैं, अरे जब से ये ब्रह्मा कुमारी में दीवाना हो गया है, पता नहीं किस चीज का दीवाना हो गया है। कहते हैं आप लोगों के, नहीं देते हैं, कहते हैं अनुभव है। ऐसी लगन लग गई, और जिस लगन के कारण मना और कुछ सूझे ही नहीं उस व्यक्ति को, वहां 10 बहाने बता देंगे और पहुंच जाएंगे। या तो कई बार भाई बहनों से पूछते हैं कि भाई आपको छुट्टी कैसे मिली, तो क्या कहते हैं, कल देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, निश्चिंत हो जाते हैं। और सचमुच इतना बाबा की सेवा करते, दुआएं प्राप्त कर ले, दूसरे दिन सामने वाला पूछना ही भूल जाता है, कहाँ गया था, क्या हुआ था, पूछना ही भूल जाते हैं, है ना। कई बांधेली माताओं का भी ये अनुभव है ना, पूछना ही भूल जाते हैं। मुझे याद है कि एक माता दूर से भाग भाग करके फ्लाइट लेकर के आ जाती थी, 2 साल पहले हर बाबा के टर्न में पहुंच जाती थी बांधेली। मैं उसको पूछती थी कि भाई तू कैसे हर टर्न में पहुंच जाती है, 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात। तो कहती है बस आ जाती हूँ। मैंने कहा फिर जाने के बाद क्या होगा, रामायण महाभारत होगा कि नहीं होगा? बोला नहीं, देखो मैं आई हूं ना, मैं सबको बोली हूं कि आज मेरा मौन है ना, इसलिए मैं फोन पर बात नहीं करूंगी, है ना। मैं मौन वैसे भी रखती हूँ कभी कभी दिन में, तो इसीलिए इनको पता है इनका मौन होगा आज, है ना। तो अगले दिन मैं सबको फोन कर देती हूँ, कल मेरा मौन है, कल मेरे को कोई फोन नहीं करना। और मौन है करके वो यहाँ पहुंच जाती है, मोबाइल उसका स्विच ऑफ रहता है, यहाँ से बाबा मिलन करके भागती है दूसरे दिन सुबह में, और मोबाइल चालू कर, हाँ आज मेरा मौन छूट गया, अभी बोलो, है ना। ये बांधेली माताएं देखो हमारी कैसे भाग भाग करके और मौन है करके बोले बस बाबा की तपस्या यही तो मौन है ना हमारा, व्यर्थ बातों से हमारा मौन ही है ना, है ना। तो देखो कितना युक्ति से चलना होता है। ये है लगन। तो ये लगन क्यों है? क्योंकि बाबा से ऐसा रिश्ता जोड़ दिया है कि जिस रिश्ते में इतना आनंद मिलता हो, इतना सुख मिलता हो, इतना प्यार मिलता हो, जो आज दुनिया में कहीं भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं। दुनिया में कोई प्यार भी करता है तो अपेक्षा रहती है, हा? कोई भौतिक सुख भी थोड़ा बहुत देता है तो भी उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा रहती है। और ऐसा निस्वार्थ तो बाबा से ही मिलता है। और इसलिए जब निस्वार्थ बाबा से मिला तो कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है, ऐसे लाइट हो जाते हैं ना। तो तीसरी अवस्था है जहां फिर धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। वो व्यर्थ वाली बात समाप्त हो गई। वो सर्व संबंधों का जो सुख मिला उस कारण से जो बुद्धि योग जुड़ जाता है, तो हर बात में बाबा। कोई पूछता है कि क्या है, करन करावन हर बाबा है, करा रहा है, चला रहा है, हो रहा है, बाबा करा रहा है ना। तो जहां बाबा को सौंप दिया सब कुछ और बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, कोई अगर कोई इस बात की महिमा भी करते तो क्या कहते, अरे बाबा बैठा है ना, बाप को आगे कर देते। हर बात में बाबा याद आ जाता है, बाबा करा रहा है, करन करावनहार वो करा रहा है। जब ये स्मृति आती है तो हल्के होने लगते हैं। हल्के यानी फरिश्ता, कि अब मेरा किसी देहधारी से वो रिश्ता नहीं है, क्योंकि सर्व संबंध तो बाबा से है। बस निभाने के लिए हम निभाते हैं, जो बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहना है, निभाना है, हर एक से निभाते हैं। लेकिन निभाने के बाद फिर क्या हो जाता है? निभाने के बाद जैसे हल्के हो करके, अरे बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, तो हर काम सहजता से होने लगता है और आप क्या बन जाते हैं? फरिश्ता। तो तीसरी स्टेज है नेचुरल योगी बनने की, कि करने के बाद भी जब बाबा करा रहा है ये स्मृति रहती है,
हर बात में बाबा स्मृति इस तरह से बढ़ती जाती है, तो निरंतर योगी बनना आसान है कि नहीं है? बाबा करा रहा है, कुछ भी हुआ बाबा संभाल लेगा, बाबा देख लेगा, बाबा करा देगा, है ना। तो जहां मैं कर रही हूं, ये मैंपन का त्याग स्वतः हो जाता है, क्योंकि योग में सबसे बड़ी बाधा मैंपन और मेरापन है। उसका त्याग करने के लिए सहज युक्ति जो बाबा ने बताई वो है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा कराएगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, बाबा जो कराएगा सही कराएगा। ये विश्वास, ये निश्चय जहां है वहां मैं और मेरेपन का सहज त्याग हो जाता है। जो आज दुनिया में लोग छोड़ने का इतना पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि जैसे ये मैं और मेरेपन का त्याग हुआ कि जो बाबा कहते स्वयं को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो, ये नेचुरल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर आप में जो विशेषता है वो विशेषता भी किसने भरी है? बाबा ने भरी है। पहले थोड़ी थी, बाबा ने कराई है। ये कार्य किसने करा है? बाबा ने कराया है ना। जहां ये भाव आ गया बाबा करन करावनहार है, तो खुद हल्के रहेंगे, कितना भी करेंगे उसके बाद भी थकावट नहीं लगेगी। और मैंपन ही तो थकाता है, ये देह अभिमान ही तो थकाता है, देह अभिमान ही तो योग लगने नहीं देता है। ये सहज खत्म हो जाता है ना। देखो दुनिया के अंदर ये दो पुष्प है, एक है कमल का पुष्प और दूसरा है गुलाब का पुष्प। दोनों ही देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन कमल का पुष्प पहले बनना है या गुलाब का पुष्प पहले बनना है? क्या बनना चाहेंगे? पहले क्या बनना चाहेंगे? कमल का फूल या गुलाब का पुष्प? है कमल का फूल बनेंगे, फिर गुलाब का फूल बनेंगे, ऐसा? हाँ, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। कमल ऊपर रहता है और उसकी सारी गृहस्थी नीचे रहती है और खुद डिटैच है। कीचड़ में रहने के बाद भी अगर कीचड़ लगा भी तो इतनी कोमल पंखुड़ियां होती है, नीचे गिर जाता है उसका, वो कीचड़ उसके ऊपर ठहरता नहीं है। तो जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो पहले कमल बनते हैं, गृहस्थ में रहते हुए न्यारा और प्यारा। लेकिन अंत तक उसकी जो पंखुड़ियां हैं मुरझा जाएगी, लेकिन गिरेगी नहीं, अलग नहीं होगी। लेकिन गुलाब का पुष्प देखा है? सच्चा गुलाब, हाँ, जैसे ही पूरा खिलता है तो धीरे धीरे पंखुड़ियां अलग होने लगती है, गिर जाती है और बीच में खाली वो बूर रह जाता है। ठीक इसी तरह जैसे ही हम निरंतर योगी बनने लगते हैं, वैसे ही हम गुलाब का पुष्प बनने लगते हैं। हमारी भी सारी पंखुड़ियां दे दे के, संबंध दे के, हाँ, पदार्थ दे की सारी, हाँ, जो बातें हैं वो धीरे धीरे एक एक करके झड़ने लगती है, क्योंकि देह ही भूल गए ना हम। देह अभिमान झड़ गया तो बाकी सारी पंखुड़ियां भी झड़ने लगती है। और जैसे तो बीच में खाली बूर रह जाता है, मैं आत्मा बूर हूं बस। तब तक आप अपनी खुशबू रंग रूप से फैलाते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे कि गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे, हाँ, अपनी खुशबू चारों ओर फैलानी है। जब तक कमल है उसमें खुशबू नहीं है, खुशबू गुलाब में ही होती है, खुशबू कमल में नहीं है। बस न्यारा प्यारा बनने की विशेषता कमल की है, रहना उसी में है, लेकिन न्यारा प्यारा। तो जैसे ही न्यारा प्यारा बनने के बाद
हम अपने खुशबू विशेषताओं की चारों ओर फैलाने लगते हैं, अपने कर्म द्वारा अपनी धारणाओं को हम फैलाने लगते हैं, उसकी खुशबू चारों ओर फैलाते हैं, हमारा स्वरूप बनने लगता है और धीरे धीरे वो स्वरूप, तो बाबा जैसे कहते हैं, रूहानी गुलाब बन करके अपने खुशबू चारों ओर फैला रहे हैं। रंग रूप और खुशबू चारों ओर फैलती है और जैसे जैसे वो पत्तियां झड़ जाती है तो सिर्फ लास्ट में जाकर बचेंगे कर्मातीत या अशरीरीपन की स्थिति। वो बूर जो है वो अशरीरीपन की स्थिति है और जैसे अशरीरी बन गए आप, बस उसके बाद समाप्त हो गया, बस। तो ये है निरंतर योगी बनने की प्रक्रिया कि जहां पर सब बाबा को अर्पित कर दिया, कि करण करावन हार बाबा है, खुद हल्के रहे, फरिश्ता बनते गए और फरिश्ता बनते वो मैं और मेरा समाप्त हो गया सहजता से। और वो समाप्त होने से आलस अलबेलापन जो भी रॉयल रूप का है वो सब समाप्त हो जाना है, क्योंकि आलस अलबेलापन किसको होता है? जब देह अभिमान होता है तभी तो आता है। तो जहां देह अभिमान ही समाप्त हो गया, करण करावनार वो करा रहा है, वो चला रहा है, वो जो कराएगा सही कराएगा, वो जहां ले जाएगा सही ले जाएगा। अगर कुछ गलती, बाबा ने कई बार इसीलिए कहा, अगर कुछ गलती हो जाए फिर भी अगर आप रिस्पॉन्सिबल बाबा को बना देंगे तो बाबा बिगड़ी हुई बात को भी ठीक कर देगा। कहता है कि नहीं बाबा? तो बाबा ठीक कर देता है हर चीज को, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबल बाबा को बना दिया और खुद लाइट रहे, हल्के रहे, फरिश्ते बन करके रहे, तो फरिश्ता तो उड़ता रहता है ना। फरिश्ता को बोझ नहीं होता है, बोझ है ही मैं और मेरेपन का बोझ, वही तो नीचे खींच के रखता है, जो हमें भारी कर देता है, चलने नहीं देता है, उड़ने नहीं देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, रुकावट डाल देता है, जंजीरें डाल देता है, सोने की जंजीरें डाल देता है। इसलिए बाबा कहे, बाबा करण करावनहार है, बाबा करा रहा है। ये निरंतर, ये तीसरी अवस्था है निरंतर योगी बनने की, और सहज देह सहित देह के सर्व संबंध पदार्थ देह की दुनिया को भूलने का आधार और निरंतर योगी बनने का आधार। और तब फिर चौथी स्टेज में हम जाते हैं, जिस स्टेज में कहेंगे कि हाँ, एक नेचुरल तपस्वी जीवन, एक नेचुरल योगी जीवन हो जाती है, जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ये सब आधार, ये सब जैसे जड़ गया तो नेचुरल अशरीरीपन की स्थिति, और अशरीरीपन की स्थिति इतनी पावरफुल होने लगती है, बैठते ही जैसे देह से अलग होकर के, अशरीरी होकर के बाबा के पास जाकर के बैठ जाए। कितना सुंदर अनुभव उसमें होने लगेगा, और उसके बाद ये महसूस ही नहीं लगेगा कि हाँ, बाबा क्या याद करना कठिन है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, फलाना याद आता है, ये संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो चौथी स्टेज में संस्कार समाप्त हो जाते हैं। जो हमारे पुराने संस्कार उभरते हैं, वो पुराने संस्कार सहज समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिसमें खत्म हो जाते हैं। इसलिए चौथी स्टेज माना जहां अशरीरी बनकर के आप योग अभ्यास करते हैं, जब बैठते हैं, भट्ठी करते हैं, जिसको भट्ठी नाम दिया, तपस्या नाम दिया, जहां बाबा ने जैसे कल कहा उपराम और बेहद, जहां कोई हद नहीं हो, और जहां कोई हद नहीं है, उपराम है, तो नेचुरल है कि वहां पर कोई स्थूल के संस्कार जैसे बीच में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, बीच में मेरे पुरुषार्थ में रुकावट नहीं डाल सकते हैं, मुझे रोक नहीं सकते हैं मेरा रास्ता। और सहज जब भी बैठो, ऐसी अशरीरीपन की स्थिति में उड़ जाओ, समा जाओ, बाबा के साथ का जैसे अनुभव करो, और उसमें संस्कार संपूर्ण परिवर्तन
जो बाबा ने कल कहा, बाबा के साथ स्नेह है तो बाबा के स्नेह का रिटर्न देना माना टर्न कर देना। तो जहां जैसे ही हल्कापन आया, ये फरिश्ता स्टेज आई, तो बाबा के साथ का इतना स्नेह हमारा बढ़ जाता है, जो उसमें टर्न करना अपने आप को, उस संपूर्णता के और टर्न होना, ये रास्ता हमारा खुल जाता है। और जैसे ही रास्ता खुल गया तो हर बात इतनी नेचुरल और दिव्य गुण जो है, जो सत्युगी संस्कार है, वो नेचुरल इमर्ज होने लगते, और ये संस्कार हमारे बीच में बाधा रूप कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए ये अशरीरीपन की स्थिति में अपने आप को टर्न करना आसान हो जाता है। और जैसे ही टर्न हो गए तो एक नेचुरल योगी जीवन हो गया, निरंतर योगी जीवन हो गया। तो योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले योगी बनना है ना? तो कैसे ये 4 अवस्था जो है, ये 4 अवस्था से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सहज, स्वाभाविक और निरंतर योगी बन सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी का क्लास है, आप सभी बैठे रहेंगे।